नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कुत्तों को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं तो फिर इंसानों को लेकर क्यों नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है प्रशासन से और डॉग फीडर से कि अगर कुत्ते के काटने से कोई चोटिल होता है या किसी की मौत होती है तो मुआवजा देना होगा। साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से डॉग लवर से यह कहा गया है कि अगर आपको आवारा कुत्तों की इतनी ही चिंता है तो आप उन्हें अपने घर लेकर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि उनको इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जा सकता। आज जनता की आवाज में करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो राज्य सरकारें उसे मुआवजा देंगी। कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो इन्हें अपने घर पर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहें, लोगों को काटें और क्यों डराएं? जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस सुनवाई के दौरान इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिखाई दे रहा है, जबकि कुत्ते बच्चों पर हमला करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या है जनता की आवाज? और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक पर्सन अनंत अमित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। कांग्रेस स्पोक पर्सन मोहम्मद आसिफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी स्वागत है। एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी स्वागत है। और हाजी नाजिम खान स्पोक पर्सन है पीस पार्टी के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सर मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं कुत्तों को लेकर और ये कहा है कि प्रशासन और जो डॉग फीडर हैं उनको मुआवजा देना होगा अगर कुत्ता किसी को काटता है, कोई चोटिल होता है या जान चली जाती है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार डॉग बाइटिंग के केस तो सामने आ ही रहे हैं। देखिए, इस तरह का ये न्यायालय में मुझे लगता है हिंदुस्तान के कई ऐसे न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन ये मामला तब संज्ञान में आया जब दिल्ली में एक 6 वर्ष के बच्चे को जब कुत्ता काट लेता है तो अखबार में खबर छपती है तो कोर्ट सोकोज मोटिव लेकर ये कार्रवाई शुरू करती है। और कल न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 का जो आया है, पीटीआई ने एक खबर जारी करी है जिसमें यह बताया गया कि हिंदुस्तान में 37,15,713 लोगों को कुत्ते ने 2025 में काटा, जिसमें से 37 मौतें हो गई है। WHO कह रहा है कि हिंदुस्तान में 18 से 20 हजार हर साल कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर मुद्दा है। और देखिए, मुझे ये लगता है कि आज जितने भी जनता भी लोग खड़ी और जितने पैनलिस्ट हैं, सबके लिए ये समस्या है कुत्ता का काटना। लेकिन कल न्यायालय ने जो कहा है, निश्चित तौर पे हम उसका स्वागत करते हैं। और न्यायालय ने कहा है कि कोई सड़क पे चलते हुए कोई बच्चा अगर बैठा है तो जो डॉग लवर है क्या उन बच्चों को उठाकर प्यार करते हैं? नहीं, लेकिन वो कुत्तों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और कई ऐसी समस्याएं, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी राज्य की सरकार इसको लेकर क्या कर रही है सरकार? सर देखिए, हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, कई राज्यों में, हमारी 18 राज्यों में सरकार है। हमने कुत्तों को लेकर एक बहुत गंभीर इशू, पहले भी ये होते थे, कुत्तों को जिस तरीके से हम मोटिवेट करते थे, कुत्तों को पकड़ के डिटेक्शन सेंटर में ले जाते थे, उनको इंजेक्शन देते थे जिससे कि वो काटे तो लोगों को गंभीर बीमारी ना हो। लेकिन कई ऐसे एनजीओ चलाने वाले लोग जो विदेशी संस्थाओं से पैसा लेकर इस तरह के कामों को रोकने का काम कर रहे थे। दिल्ली में जब हम कुत्तों को पकड़ने का काम कर रहे थे तो दिल्ली में वही लोग इंडिया गेट से लेकर सड़क तक पे आंदोलन कर रहे थे। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि न्यायालय ने जब आदेश दिया है, और निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति हो, और आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते उठाकर ले जाते, किस तरीके से, अगर आपको उन बच्चों से प्यार नहीं है तो कैसे आप उन कुत्तों से प्यार करते हैं? तो ठीक है, आप मानवता है, मानवता के तहत करिए, लेकिन इंसान इंसान होता है। बिल्कुल, इंसान इंसान होता है। सर एक बात बताइए कि पहले इंसानी जान पहले है या फिर कुत्ता? देखिए, जान किसी की हो, सबकी जान कीमती है, जानवर हो इंसान हो, लेकिन जानवरों पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से बच्चों को, बड़ों को काट के चले जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मौतें होती हैं, लोगों की जान जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आंकड़ा बताया, मैं सहमत हूँ इस बात से। कई बार तो ऐसा होता है हॉस्पिटल में रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं होते,
कभी आदमी को इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और इंजेक्शन इतना महंगा होता है आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता कई बार तो प्राइवेट जाके, और बहुत जगह लगता भी नहीं, क्योंकि वो इंजेक्शन एक साथ 4 या 5 लोगों को भी लगता है। लेकिन सर एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त भी आदेश आया था कि सभी जो आवारा कुत्ते उनको शेल्टर होम में लेकर जाया जाएगा, तो उस वक्त भी तो हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और उनका सपोर्ट भी किया जा रहा था, फिर क्यों? मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करने वाले जिसको जो करना है वो करे, लेकिन सबसे पहले इंसान की जान की कीमत है, उससे पहले इंसान के बारे में सोचना चाहिए। वही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, और साथ में कहा इंसान पहले। वो एक चीज और रखी सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने 8 दिन पहले कहा पॉल्यूशन को लेकर, इंसान की जान की कीमत है, आप कमेटी तक नहीं बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है, इंसान के जाने। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि ये तो चलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो भी सरकार है जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहूंगा इंसान की जान से बढ़कर सरकारें नहीं है। मैं इस बात को ये कहूंगा कि हमारी सरकार है तो गलत नहीं है। अगर वहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं बचाया जा रहा है इंसानों को, तो वो कोई नाकाम है। ये जो सब कुछ इस वक्त हो रहा है, कोर्ट जिस तरीके से निर्देश दे रहा है, क्या लगता है कि इसके बाद कुछ होगा? क्योंकि जो डॉग लवर्स है वो तो ये कह देते हैं कि हम तो इसी तरीके से कुत्तों को खाना खिलाएंगे, नहीं ये तो हमारे बच्चे हैं। कोर्ट सीधा सीधा कह रहा है अगर आपको इतना ही प्यार है तो घर लेके जाइए ना इनको। बिल्कुल। और देखिए, अभी बोल रहे थे कि चाहे कोई भी सरकार हो, इंसान की जो जीवन है वो अहम होता है, लेकिन जब कोर्ट ने सू मोटो लिया और इस पर अपनी टिप्पणी रखी और बहुत सारी चीजें, ऐसे ऑर्डर्स भी निकाले जिसमें बहुत विरोध भी किया गया कुत्ता प्रेमियों के द्वारा, तब राहुल गांधी जी उन्हीं की ढाल बन करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो सरकारें और जो कोर्ट कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, जो आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो होना चाहिए। उन्होंने इतनी ज्ञान की बातें करी, लेकिन आप अगर गली मोहल्ले में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, क्या स्टरलाइजेशन गारंटी देता है कि कुत्ता नहीं काटेगा? क्योंकि मैं इसकी गवाह हूं, मैं 14 साल से इस पर काम कर रही हूं और ये बता सकती हूं कि स्टरलाइजेशन करने के बावजूद, क्योंकि मैं खुद डॉग लवर हूं और मैंने खुद अपने पैसे देकर के स्टरलाइजेशन कराया, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली डॉग बाइट होती रही। और उसके बाद भी ये जो डॉग लवर्स हैं, प्रॉब्लम कुत्ते नहीं है, ये जो डॉग लवर्स है ये हैं, क्योंकि ये बीच में आकर के अड़चन डालते हैं और ये कहते हैं कि अगर कुत्ता काट रहा है तो भाई काटने दो, उसको हटाने नहीं देते हैं। एमसीडी काम करने आती है, उसको काम नहीं करने देते हैं, उनको कोर्ट की धमकियां देती हैं, गलत एलिगेशंस लगा करके जो आरडब्ल्यूएस हैं उनके ऊपर उनको जेल के थाने के चक्कर कटवाए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें दिक्कतें आती हैं, तो ये कह देना कि भाई नहीं सरकारें काम नहीं करती हैं, सरकारें काम करना भी चाहें तो लोग करने नहीं देते, क्योंकि इतने कानून डॉग्स के फेवर में है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि इतने सारी चीजें, मैं प्रिस्क्रिप्शन भी दे करके थक गई, मैं सब चीज करके, लेकिन फिर बाद में एमसीडी जाओ तो वहां पर वो लोग कह देते हैं कि मैडम इसके लिए तो कानून ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई कुत्ता काटता है तो पहले उसको रिलोकेट करके उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर 20 दिन के बाद उसको उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब जब से कोर्ट स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जजेस भी जो हैं हम जैसे इंसान ही हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और उन्होंने जब देखा होगा कि किस तरह से तड़प तड़प के बच्चे जान गंवा रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारियां हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो ना वॉक कर पाते हैं ना कुछ है, इतना डर रहता है और काट लेता है। तो आप कहते हैं कि स्टरलाइजेशन रेबीज के, अरे कितने केसेस ऐसे भी हैं कि जो रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के बाद भी मर गए हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं हम डॉग्स को नहीं हटने देंगे, हम वहीं पर रखेंगे जहां पर वो रहता है। और दूसरी इन्होंने सबसे ज्यादा जो पुलिस चलाई हुई है डॉग लवर्स ने, वो ये है प्रीति कि ये लोग कहते हैं कि भाई जो टेरिटल डॉग्स हैं उनको आप रिलोकेट नहीं कर सकते। कौन डिसाइड करता है टेरिटल डॉग्स? ये वही लोग डिसाइड करते हैं। वो जबरदस्ती, मेरी सोसाइटी से डॉग्स हट चुके हैं लेकिन उनको बाहर से ला करके फिर से कह देते हैं कि ये तो यही टेरिटरी डॉग्स है, आप प्रूफ करते रहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर कोई कुत्ता काटता भी है और उस कुत्ते को सोसाइटी से बाहर लेके जाया जाता है तो डॉग लवर्स फिर से उसको अंदर ले आते हैं, और हम देखते हैं कि अगर कोई इसके अगेंस्ट बोलता है तो उल्टा उस पर ही मुकदमा कर दिया जाता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये बात क्लियर कह रहा है कि जो डॉग लवर्स है वो अपने घर लेकर इन कुत्तों को चले जाए, अगर इतनी ही चिंता है, इनको ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता, तो क्या वाकई अब लगता है इसके बाद कुछ होगा, कुछ एक्शन नजर आएगा, कुछ तस्वीर बदल पाएगी? हाँ प्रीति जी, देखिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमेशा नजर रहती है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उस पर हम लोग स्वीकार करते हैं और ध्यान देते हैं। आपके सामने एक पीड़ित व्यक्ति खड़ा, कुत्ते का काटा हुआ, मेरे भी पैर में कुत्ते ने काटा हुआ, और देखिए मेरे भी इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन जब उस टाइम लगते थे पेट में, मेरे पेट में भी लगे थे इंजेक्शन। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं कि भी जो भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भी इतने आंकड़े इन्होंने दे दिए, लेकिन सड़क पे कुछ आवारा पशु भी घूम रहे हैं
जहां हमारे बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग दंपति या कोई भी अगर जाता है तो पीछे से जाकर टक्कर मार देते हैं, और हो सकता है कि उस टक्कर से उसकी मौत भी हो जाती है या कोई भी घायल भी होता है। बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं, तो उस पर भी देखने की जरूरत है। और रही बात ये अभी कहा इन्होंने कि जो डॉग लवर्स हैं उनको देखने की बात है, भाई बिल्कुल ठीक है, देखना भी चाहिए, लेकिन सोसाइटी में तो देखते। जब अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो ऐसे ऐसे पेट होते हैं उनके, पता चलती कि इंसान अगर देख ले तो डर के मारे उसका दम निकल जाए, ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनको वो पकड़ते नहीं है और वो बच्चों पे भी हमला करने की कोशिश करते हैं और बड़ों पे भी करते हैं, तो उन पे भी तो थोड़ा सा एक लगाम लगानी उसको चाहिए। लेकर भी तो कहा है कि जो इस तरह के खतरनाक कुत्ते उनको नहीं पाल सकते, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। अब ये देखना है कि वो जनता कितना इसका पालन करेगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा इंसानियत बचाने की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है सर्वोपरि होता है। लेकिन अगर अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि उनकी नजर में इंसानियत है या नहीं। अगर इंसानियत को बचा लिया तो आपने पूरी दुनिया को बचा लिया। आज हम लोगों को इंसानियत बचाने की जरूरत है, लेकिन अगर हमारा प्रेम अगर डॉग पे या किसी पे भी जाता है तो सबसे पहले उसकी देखभाल करने के लिए खुद जिम्मेदारी ले और प्रशासन के पास जाए, लिखित में दें कि इस डॉगी को मैं अपने अडॉप्ट कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, अगर किसी को काटता है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो उस पर भी तो ऐसा एक कानून लाना चाहिए। और मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं कि आप एक ऐसा कानून लेकर आए कि एक तो सड़क पे आवारा पशु नजर ना आए, और दूसरा ये जो डॉगी के बारे में है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सब सुरक्षित होने चाहिए, मासूम बच्चा हो या बड़ा हो, सब सुरक्षित होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। लेकिन सबको मिलकर तो साथ आना होगा ना। अगर कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है तो उसका पालन भी करना होगा। ये नहीं कि उसके विरोध में अगर कुछ लोग आ जाएंगे। फिर से हमने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, और जैसे कि मैम ने भी कहा कि उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से भी हमने देखा था किस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। क्या ये जो आवारा कुत्ते हैं इनसे सिर्फ एक गरीब आदमी परेशान है? क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो अपने गाड़ियों में निकल जाते हैं, शायद उनको डर ही नहीं है। कपिल सिब्बल की तरफ से जब स्टेटमेंट कोर्ट में दिया गया तो कहा ना, जज की तरफ से कहा गया कि शायद आप कार में जाते हो, आपको नहीं पता कि किस तरह की सिचुएशन होती है ऑन ग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, जो डॉग लवर है ना, उनके अंदर भी एक अपनापन दिखता है कुछ डॉगों के लिए। मैं बताऊं आपको कि राजनीति में जाति का तड़का है, समाज में जाति का भी तड़का है, कुत्तों में भी जाति का तड़का है। जो डॉग लवर है ना, वो विदेशी पेट से प्यार करते हैं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो छोटा सा आज के देखते हैं वो वोडाफोन वाला भी वो भी हो। और कांग्रेस की तो एक सांसद, वो कौन सा कुत्ता लेके आई थी? विदेशी कुत्ता लेके आई। मतलब जो देश के डॉग हैं उनसे मोहब्बत नहीं है इनको भी मोहब्बत उनसे है जो विदेशी मूल के हैं। ऐसे ही कांग्रेस ने मुसलमानों से प्यार नहीं किया, हिंदुस्तानियों से जो विदेशी मूल के मुसलमान थे उनसे प्यार किया था। ये कांग्रेस की नीति है, और जो लवर है उनकी नीति है। जो देसी कुत्ता है वो हमारा घर के बाहर तक है, घर के अंदर नहीं है। जो विदेशी कुत्ता है वो इसी में भी रहेगा, कम्बल में भी रहेगा, वो मुर्गा भी खाएगा, वो दूध भी खाएगा, वो दही भी खाएगा। जो देसी कुत्ता है वो घूमता रहेगा बाहर। तो जो डॉग लवर हैं उनका दो चेहरे हैं, वो भी जाति ढूंढते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने हमें मुसलमानों को ठगा 70 वर्ष तक अशराफ के नाम पर, डॉग लवर ठगते हैं विदेशी कुत्तों के नाम पर। अब आ जाओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो हमारा सिस्टम है, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की, चाहे कांग्रेस किसी की भी हो, जो एमसीडी है उसमें एक नौकरशाही है जो उससे बाहर निकलता ही नहीं है। वो बैठे होते हैं आराम से, ऐसे बैठे होते हैं। वो नौकरशाही का नौकर बनाना होगा। और जो आवारा कुत्ते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। हमारे बच्चे आज गलियों में नहीं निकल सकते, जो वृद्ध हैं उनका निकलना मुश्किल हो गया है। और डॉग लवर जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है सरकार, शासन, तो डॉग लवर छाती पीटते हैं। और कांग्रेस नेता भी छाती पीटते हैं। और लोकतंत्र के मंदिर में वो विदेशी कुत्ता लेके आते हैं। कोई अपना कुत्ता लेके जाओ ना साथ में। तो ऐसे तो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है कांग्रेस की, और आज उससे हम त्रस्त हैं। इस कांग्रेस ने ऐसा आक्रामक बना दिया डॉगियों को, डॉगी लवर को, कि आप विदेशी मुल्क कुत्ता से प्यार करो, हिंदुस्तान कुत्ता से प्यार मत करो, उनसे उनको दूर रखो। ठीक है, इसका सवाल मैं सर से जवाब लूंगी। लेकिन सर उससे पहले, क्योंकि जैसे कि हाजी नाजिम सर ने कहा कि ये बात तो सही है कि सिर्फ बात कुत्तों की हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो आवारा पशु हैं वो भी लोगों पर अटैक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कई लोगों की जान गई है, किस तरीके से बुजुर्ग लोगों पर ये हमला कर देते हैं। तो उसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं करता? दूसरा सर ने कहा कि एमसीडी में तो बीजेपी है बहुत टाइम से, तो ये किसकी जिम्मेदारी है फिर?
निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है और सभी के लिए कानून बने हुए हैं हाजी साहब। नए कानून बनाने की जरूरत है, कानून को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है लोकल प्रशासन को। कांग्रेस के मित्र एमसीडी की बात कर रहे थे, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद से हमारी केंद्र में सरकार है। हमने रेबीज टीका के लिए, टीकाकरण के लिए जितनी हमारी सरकार ने विगत 12 वर्षों में काम किया, आज तक कभी काम नहीं किया था। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको उस टीका मिलेगा। गोवा में हमारी सरकार है, आज गोवा रेबीज फ्री स्टेट हो गया है। गोवा में हम लगातार इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी काम कर रहे हैं हम। और निश्चित तौर पर आज का कलयुग है, जो कहते हैं ना कि गाय सड़कों पे हैं और कुत्ते महलों में हैं, तो ये डॉग लवर को भी समझने की जरूरत है और समाज को किस दिशा में ले जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानवता से आगे कुछ नहीं है और मानवता के संरक्षण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। न्यायालय ने जो कल कहा है उसका लोगों को स्वागत करना चाहिए, उसी तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है सर, बताइए। देखिए, उन्होंने कहा गाय सड़कों पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्लास्टिक खा रही हैं, किसी का ध्यान नहीं उधर को। सब हमेशा रोड पे चल रही है और हमेशा बेचारे ने झूठा गंदा ही खाया है। कांग्रेस ने क्या किया गायों के लिए? आज गाय के नाम ले रहे हैं, गाय प्लास्टिक खा रही है। ये कल भी प्लास्टिक खाती थी और आगे प्लास्टिक खाएगी। लेकिन भाजपा ने कम से कम गौशाला बनाए थे हैं। तुम्हारी गौशाला बनाओ ना, किसी कौन सी गौशाला बनाई है किसी प्रदेश में? कांग्रेस शासनकाल में एक भी जनपद में गौशाला बनाई हो तो आज प्रत्येक जनपद में गौशाला बनी है, लगाम लगी है। लेकिन आज जनता का भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो दान करें वो दान गौ का करें, लेकिन गौशाला में करें। वो छोड़ना भी ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। आज हमें उसका भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। जी हाँ, आपने सुन लिया, कुछ काम नहीं किया। बताइए। उसी स्कूल से पढ़ के आए जो कांग्रेस ने बनाया था, वहीं से पढ़ के आए। मैं, इनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं और बुजुर्ग भी वहीं पढ़े हैं। अब जब सरकार जिस पार्टी की थी वही स्कूल बनाएगी ना वही सर? तो हम कह रहे हैं ना। और ये सरकार स्कूल खत्म कर रही है। आज उत्तर प्रदेश 6000 स्कूल कम हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। जवाब दे दूं मैं, कांग्रेस कितने अच्छे से मैनिपुलेट करती है इसको देखिए। 6000 स्कूल बंद हो गए, आपको पता है? बंद नहीं हुए, मर्ज हुए। ये मर्जर है और मर्जर होके जहां मध्य विद्यालय और जहां प्राइमरी स्कूल और जहां +2 वाला स्कूल था, उन सबको मर्ज किया। जब मर्ज करेंगे तो कमी तो आएगी नंबर ऑफ स्कूल्स में। तो ये मैनिपुलेशन बंद कीजिए। और जहां तक गाय काटने की बात करते हैं, राहुल गांधी के केरला में जब गाय कटी थी तब आप लोग कहां थे? और खाली नहीं, जवाब नहीं दे सकते हैं आप लोग, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और रही बात डॉग लवर्स की, तो मैं थोड़ा इस पे, आप लोगों को हो सकता है किसी को इस पे आपत्ति हो, लेकिन आपत्ति है तो है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 97% डॉग लवर्स कौन है? 97 डॉग लवर्स आर गर्ल्स, वुमेन। सिर्फ 3% मर्द हैं जो डॉग लवर्स के श्रेणी में आते हैं। आप जाके देखिए, अभी प्रदर्शन हुआ था इंडिया गेट पर, डॉग लवर्स करते करते हम डॉग लवर्स से हिडमा करने लगे। ये क्या है? आप डॉग लवर्स हैं, डॉग लवर्स बन के रहिए। आप किसी गरीब के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को गोद नहीं ले सकते, उसको घर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन डॉग लविंग करेंगे कहाँ? रोड पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, अरे उसको रेबीज का टीका लगवा दीजिए, उसको ठंड में उसको कपड़े दीजिए और रोड पर जब उसको जंजीर से बांध के रखिए। आपने देखा है कभी परेशानी? रात को कभी 12 बजे गुजरिए, आवारा कुत्तों के झुंड के बीच से होकर गुजरिए, आप जा नहीं सकते। कोर्ट ने यही कहा है सर, कोर्ट ने यही कहा है बिल्कुल कि संवेदनशीलता दिखानी तो सिर्फ जानवरों के साथ क्यों, इंसानों के साथ दिखाइए ना। आपके पास आ रही, बताइए उनके सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, जिस तरीके से लोग जानवर से प्यार करते हैं, इंसान की कीमत बेशकीमती है, उस पर भी गौर करना चाहिए। और जिस तरीके से इतने केसेस हो रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, मैनिपुलेट तो लोगों को लगेगा ही ना। जब मैं बयान दे रहा हूं, मेरा मैनिपुलेट कहां से हो गया? डिबेट आपकी डॉग लवर्स के ऊपर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन सर, पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट का आया था आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, तो उस वक्त तो राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया था ना इन डॉग लवर्स के सपोर्ट में। विजय गोयल का जो आया था, मेनका गांधी का भी आया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता। जरा जिक्र कर दीजिए ना। एनजीओ चला ही रही है डॉग्स को। अभी इनको लगा स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो भाई साहब 70 वर्ष तक अपने मदरसे जो बनाए थे उनमें आधुनिक शिक्षा क्यों नहीं दी थी? इस समाज को अंधा बना दिया और केवल मदरसों के चक्कर में चक्की पीसते रहे। ना बेचारे रोजगार कर पाए, ना जज बन पाए, ना आईएएस बन पाए, ना आईपीएस बन पाए, ना शिक्षक बन पाए, ना डॉक्टर बन पाए। आपने तो उन मदरसों में ठोक दिया मेरे समाज को, जहाँ पर केवल धर्म शिक्षा ली जाती थी। आपने तो मेरे समाज को अंधा बना दिया, उसकी नौकरी छीन ली, कलम छीन ली। आप कहते हमने क्या किया? 70 वर्ष तक आप मदरसे चलाए अपने। और सुनो, जब से भाजपा आई है और तब से योगी सरकार आई है, पहले ही कह दिया था, ए मुसलमानों, अपने मदरसों में आप शिक्षा के धर्म की शिक्षा के साथ साथ आप विज्ञान पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, अरबी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ठगा है हमारे को। आज ये क्या जवाब देंगे? मीट
अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे डॉलर आ रहा है, मेरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, रोजगार मिल रहा है। ये चाहते हैं कि हम सबसे कोई काम ना करें, ना कपड़ा बेचें, ना दाल बेचें, ना आटा बेचें और ना मीट बेचें। हम केवल दूसरे के पैर पलते रहें, ये चाहते हैं। ठीक है, बताइए सर। हाँ प्रीति जी, देखिए गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। भाई आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए भाई। आपकी आस्था नहीं है, नहीं आपकी आस्था नहीं है, वो गाय आपका आस्था नहीं है। भाई हिंदू भाई हमारे भाई है तो हमारी भी आस्था है। अगर गाय उनकी आस्था है तो हमारी आस्था है। आप कैसे कहते हो आप हिंदू भाई की आस्था है? आपकी आस्था नहीं है क्या? आप गाय का मानी मानते हो? आपको निवाला मानते हो उसको? आप निवाला मानते हो उसको? जवाब दो इस बात को। हिंदू भाई की आस्था है। ठीक है सर, बोलिए। हिंदू भाई की आस्था है तो आपकी आस्था नहीं है क्या? जिस तरीके से बरसात होती है तो वो कुछ मेंढक उछलने लगते हैं बरसात के अंदर। बरसात के अंदर मेंढक उछलने लगते हैं। अब सवाल बात करेगा वो मेंढक होगा। सर प्लीज, मैं आ रही हूँ, मैं इस तरीके से नहीं हो सकता, मैं आ रही हूँ। हाँ, बताइए आप क्या करें। आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए मैम, कई कंट्री हैं जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो डेवलप कंट्री है। वहाँ पे क्या रूल है कि अगर आपने जो है कुत्ते को अडॉप्ट किया है, फिर आपके घर में पाला जाता है, तो आपको 100% अगर कुछ होता है तो आपको 100% जैसे प्रावधान है ना कि आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आपको पेनाल्टी पूरी देनी पड़ेगी। सेम भारत में भी होना चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि रेबीज का टीका बहुत महंगा है। मेरी नॉलेज में, शायद मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन 5 टीका लगते हैं। एक टीके की कॉस्ट आती है 141 रुपया, जो स्टार्टिंग कॉस्ट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे कहते हैं रेबीज की टीका के जो है कॉस्ट ज़्यादा है, दारू में लगने के लिए 300, 500, 1500 की बोतल के लिए लग जाएंगे, और क्या कहते हैं 141 रुपया की रेबीज टीका के लिए हमारी जो है देश की जनता नहीं लग पाएगी। वो कहाँ जाएगा? दूसरी चीज़, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जितने में आप जाती हैं, रेबीज का टीका फ्री है। आप किसी में भी जाएंगे तो वहाँ फ्री है, आपको बाकायदे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब आते हैं गाय के मुद्दे पे। हमारे बड़े भैया ने बोला चलो अच्छी बात है, 2014 से पहले क्या यहाँ पे जो है नहीं थे मांस की तस्करी या फिर क्या कहते हैं स्पोर्ट नहीं हो रहा था। हम मान लेते हैं कि अगर ये स्पोर्ट नहीं होता तो मैं समझता कि 2014 के बाद ही स्टार्ट हो गया। साहब उस पर भी जवाब दे दे। ये कहते मुझे बड़ा अच्छा लगता कि 2014 से पहले हमने जो है मास्क का स्पोर्ट किया था, बीफ का स्पोर्ट किया, बड़े बड़े जो अपने जो आते हैं उनका हमने स्पोर्ट किया। अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हमने जिस चीज़ में विफल रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसको मैं कहते हैं कि ये जो स्पोर्ट बंद करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन पहले अपनी कमियां भी जो साहब बता दो। वैसे जो है हमारे जो है कहना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी आए थे, उनका आज टॉपिक ने, उनके कोई प्रवक्ता है, वो भी बड़े बड़े वादे लेके आए थे, और उसके बाद जो है कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी है। जो वादे लेके आए, स्टार्टिंग उनको क्या कहते हैं नायक की उपाधि दे दी गई। यही भारत 24 जैसे बड़े बड़े चैनल बोला नहीं ये तो नायक है, नायक जो मूवी बनी थी। लेकिन साहब 6 महीने के बाद नायक से फिर वो नेता बन गए। और रही बात स्कूल की, मैम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात ये कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इनसे गुजारिश करूंगा, जिनके इनके मंत्री हैं, सांसद हैं, या फिर जितने भी बड़े नेता हैं, सरकारी स्कूल में डालें और उसका जो है क्या कहते हैं संसद में विरोध करें कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें सरकारी फैसिलिटी अच्छी चाहिए, नहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। सर वो कह रहे हैं कि जब समर्थन, हम उस वक्त ये कहते थे कि बंद होना चाहिए, तब 13वें पे थे, लेकिन आज तो आप बता रहे हैं कि नंबर किस तरीके से टॉप पर और दूसरे पे पहुंच गए। देखिए सर्वप्रथम तो प्रीति जी, मैं कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है हिंदुस्तान में बार बार। ये विगत 12 वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से हमारी सरकार है। कांग्रेस ये कहती है कि जो एक्सपोर्ट करते वो हिंदू है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, आरके फूड्स जो है वो मोहम्मद सहमाद का है। ऐसे 5 कंपनियां हैं जो पांचों कंपनी मुस्लिम कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है गाय की मीट की। ये कांग्रेस सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। और मैं कांग्रेस कमिटी से कहना चाहता हूं, आपकी सरकारें जब रही है तो आपने आज की तारीख में संगीत सोम नहीं, ठीक है, 1 मिनट, नहीं ठीक है, यहाँ पर हम डॉग्स को लेकर नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कुत्तों को लेकर उस पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट और बीफ और पता नहीं स्कूल मार्च और कौन से मुद्दों पर चले गए। अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में। हाँ देखिए प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। मैंने कहा कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है पूरे भारत के अंदर, और हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे एक सबको आश्वासन दे कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। पीस पार्टी या मुस्लिम समाज चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले। और रही बात, अब आ जाता हूँ आपके डॉग वाले पे। भाई देखिए, आपका जो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे हम सबको गौर फिक्र करने की जरूरत है, एक दूसरे को बचाने की जरूरत है। क्योंकि आवारा कुत्ते जो होते हैं भाई बड़े खतरनाक होते हैं।
इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप कहीं किसी उसमें चलें तो पता चले कि आपके पीछे एक नहीं दसियों कुत्ते लग जाएंगे आपके पीछे। आप अपने आप को बचा नहीं सकते जब तक कोई भी घर का या पड़ोसी का कोई भी आदमी आकर डंडा लेकर या पत्थर ना करे, जब तक वो कुत्ते भागते नहीं है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि हम लोगों के लिए इंसान की जान बड़ी कीमती है, चाहे आवारा पशु उसको नुकसान पहुंचाए, चाहे आवारा तो कुत्ते। सबको एक साथ सर इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उस पर सबको आना होगा, पूरे देश से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ हम जो कोर्ट करा बिल्कुल सही है, इसको लेकर कानून बनाया जाए और उसके तहत कार्यवाही आगे हो, या फिर उसी तरीके से शेल्टर होम बनाया जाए। हाँ प्रीति जी, देखिए हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जब भी स्वागत किया था, जब पहले आया आप ही के चैनल पे, हमने हर बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा। इंसानियत को बचाने के लिए जिस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। लेकिन अब जागरूक होने की जरूरत है मेरी आम जनता को। मेरी जनता जिस दिन जागरूक होगी, ना तो हमें रेबिस की जरूरत पड़ सकती है और ना जो आवारा कुत्ते जो सड़कों पर काटते हैं ना वो काट सकते हैं। इस पे हमारी जनता को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। सर नहीं, मैं बस आ रही हूँ आप लोगों के पास। मैम एक बात बताइए, क्योंकि इसमें तो सीधी सी बात है ना, जिन लोगों को ये काम दिया जा रहा है अगर वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं करे तभी तो सिचुएशन ये हो गई है। कुत्तों की जनसंख्या इतनी कैसे हो गई है? अगर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है उसको फॉलो किया जाता अधिकारियों की तरफ से तो क्या आज ये सिचुएशन आती? अब ऐसे अधिकारियों पर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। उसमें भी बड़ी धांधली है, क्योंकि अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तब से 10-15 साल से सिर्फ एक एनजीओ काम कर रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो एक ही एनजीओ को सिर्फ बार बार टेंडर दिया जा रहा था। और वो एनजीओ किस तरह से काम करता है, अगर आपको 10 कुत्ते उठाने हैं तो एक जगह से सिर्फ 2 कुत्ते उठाए उसने और वो ले गया, वो स्टरलाइजेशन करके फिर वापस छोड़ गया। वो बाकी जो कुत्ते हैं, 8 जो कुत्ते हैं, वो मल्टीप्लाई होने के लिए मतलब सक्षम है, तो वो बढ़ते जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ वहां पर कागज में एमसीडी से पैसा तो ले लेते हैं, आप नगर निगम से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन आपने काम क्या किया, जीरो स्टरलाइजेशन किया, क्योंकि आपने बाकी को तो छोड़ दिया। एक जगह से आप ना प्रॉपर मैपिंग करते हैं ना प्लानिंग करते हैं, आपने इसी तरह से काम चल रहा है और सालों से चल रहा है। इसीलिए ये एक धंधा बना लिया है, ये एक धंधा बन चुका है। और ये छुट्टे जानवरों की बात हो रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये गायें और जो भैंस हैं, आपके जो सांड है, ऐसे गली मोहल्ले में जो छोड़ दिए जाते हैं, वो कौन छोड़ता है? हम ही लोग छोड़ते हैं। जब तक दूध देती है तब तक तो हम घर में रखते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो आप उसको छोड़ देते हैं। फिर उसका क्या होगा? ना सिर्फ रेबीज का डर है, सिर्फ आप ये सोचिए कि सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट जो हैं वो ऐसे ही छुट्टे जानवरों की वजह से होते हैं, लोग डर के मारे गिर जाते हैं। हाल ही में नोएडा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक महिला फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई डर के मारे, क्योंकि डॉग्स उसके पीछे थे। पैक ऑफ डॉग्स अटैक करते हैं, सिंगल डॉग अटैक नहीं करता है। उसके बाद भी आप काम नहीं होने देते हैं। यही डॉग लवर्स आकर के ये कह देते हैं, नहीं जी आप प्रूफ कीजिए किस तरह से डॉग्स ने काटा, अटैक किया, कहां से, हर जगह सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा सकते हैं, कैसे प्रूफ लाके दे सकते हैं। तो बहुत सारी अड़चने हैं जिस पर हमें काम करना पड़ेगा और हम सबको मिलजुल करके। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तेरी पार्टी मेरी पार्टी। स्कूलों की बात हो रही है, सब बात होती है, मैं भी उठाती हूँ, मैं खुद इस पर काम करती हूँ और स्कूलों की मुद्दे उठाती हूँ। लेकिन उन बच्चों का क्या जो वो स्कूल में जाते टाइम कुत्ते काट लेते हैं और वो परेशान होते हैं, और कितनी बार तो ऐसा होता है फ्रैक्चर हो जाता है डर के मारे और वो गिर जाते हैं, उनको इतनी गंभीर चोटें लग जाती हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों पर हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए, राजनीति छोड़ दीजिए। बिल्कुल, राजनीति सर ऐसे मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर ये बात तो सच है ना, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल का फॉलो किया जाता, अधिकारी अपना काम ठीक ढंग से करते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या जिसको ये काम दिया जा रहा है तो फिर क्या एक्शन उसकी तरफ लिया जा रहा है? क्या पता है कि कानून इतना सख्त नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे बच आएंगे और देश के हालात ये हो रहे हैं? देखिए प्रीति जी, कुत्तों की नसबंदी को लेके एनडीएमसी इलाके में मैं रहता हूँ, हमारी सरकार भी है। हम लोगों ने एनडीएमसी इलाके में कुत्तों के लिए नसबंदी के बाद उसके गले में हरे रंग का पट्टा बांधते थे। उसके लिए पहले कुत्तों को पकड़ा जाता था, उसको ले जाया जाता था, उसकी नसबंदी करने के बाद उसको दोबारा छोड़ दिया जाता था। लेकिन पूरे एनडीएमसी के इलाके में जो सोशलिस्ट लोग हैं, जो आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरे हुए थे, डॉग लवर है, वो लोग आते थे और वो कहते थे नहीं आप कुत्तों को पकड़ नहीं सकते हैं। एनडीएमसी वालों से झगड़ा करते थे। हम लोग बताते थे साहब ये कुत्ते यहीं छोड़े जाएंगे। तो इस तरह की भी समाज में समस्या है। और हमारी सरकार, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारी सरकार जब से बनी है, हमने रेबीज टीका को लेकर, नसबंदी को लेकर पूरे देश में हम लोगों ने काम किया है। जिस तरीके से WHO का रिपोर्ट आ रहा था हर साल के हिसाब से, कितने लोग मर रहे, कितने लोगों को काट रहे हैं, 2025 की रिपोर्ट है 37 लाख लोग को कुत्तों ने काटा। तो निश्चित तौर पे गंभीर मुद्दा था और इसको लेके हमारे पशुपालन मंत्री ललन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब भी दिया कि देश में कौन से राज्य में हम कुत्तों के लिए क्या कर रहे हैं, रेबीज टीकों के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो सरकार इस पे बहुत गंभीर है और न्यायालय के निर्णय के बाद निश्चित तौर पे लोगों को भी समझने की जरूरत है, मानवता के आगे सब कुछ फेल है। बिल्कुल, मानवता अगर नहीं है तो सब कुछ फेल है। जी सर।
यूनिवर्स के रूल के हिसाब से सारे जीव इंपॉर्टेंट हैं। चूहे भी इंपॉर्टेंट है, सांप भी, कुत्ते भी, गाय भी, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबकी एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। कल के डेट में अगर चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर क्या होगा? फसल का नुकसान होगा, अनाज का नुकसान होगा। सांप की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो उससे नुकसान होगा। इसी तरह कुत्तों की जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो डॉग लवर्स को सबसे पहले ये समझना होगा कि एक लिमिट में ही, जो अगर इनकी संख्या है तो एक लिमिट में ही होनी चाहिए। आप अगर 100 कुत्ते पाल रहे हैं अपने पास, मैंने देखा है, सेक्टर 112 में गया था एक दिन, वहाँ एक छोटी सी लड़की है और 4 कुत्ते मुझ पे भौंकने लगे, डंडा उठाया, आप डंडा क्यों मार रहे हो, मैं पुलिस बुला लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। मैंने कहा जिसको बुलाना है बुलाओ, अगर वो मुझे काटेगा तो मैं मारूंगा। तो जनरल अगर किसी भी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर, हम समझदार हैं, पूरे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को कहा गया है। और मुझे तरस आता है उन लोगों की सोच पर, आवारा कुत्तों को जो पालते हैं, जो दूसरे इंसान को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आप सहेज रहे हैं, उनके लिए आप झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़ा होते होते ही अचानक राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और इस पे खास करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। बताइए आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि जो ये आवारा कुत्ते हैं इनको शेल्टरों में ले जाना चाहिए? अब लगता है नहीं होना चाहिए सड़कों पर, सोसाइटीज में, स्कूल के बाहर, पार्क में कुत्ते? देखिए, मेरा कहना ये है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये एक समाज में एक, जैसे कहते हैं कि समान मुद्दा है, ये सबके लिए समान मुद्दा है कि जो डॉग हैं वो आवारा जो फिर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वो नुकसान दे रहे हैं। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, उसके लिए उसको राजनीति से हटकर, मगर एक पार्टी और पॉलिटिक्स से हटकर सबको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ पे जितनी भी याचिकाएं, जितनी भी वहाँ पे जो दलीलें रखी गई होंगी, वो तो सोच समझ कर, मैं सबको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जो केस फाइल हुआ होगा, या फिर क्या चीज़ वहाँ पे हुई होंगी, है ना। तो मेरा कहना पर्सनली ये है कि इस पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में बात कुत्तों की नहीं है, मैं प्रॉपर जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ की बात बताऊँ कि वहाँ पे कितने आवारा, वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट इस समय एसजी की गवर्नमेंट है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो सेंटर की है वहाँ पे, और बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी, सेंटर गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी, वहाँ पे इतने आवारा गाय और पशु जो है वो घूमते हैं, रोज़ ना रोज़ वहाँ पे भी खबरें चलती रहती हैं कि किसी का इंसिडेंट, किसी का एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पे गौर करना चाहिए, और इसके लिए समझ गई सर, एक मिनट सर, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। बताइए आपका क्या कहना? मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भ्रष्टाचार है ना, वो उसका जनक है। 30 जारी कोर्ट के सामने पशुओं के लिए बना रखा है, लेकिन वो काम ही नहीं करते। फंडिंग आती है, तनख्वाहें लेती हैं, लेकिन काम नहीं करते। अगर समय पे ये काम हो तो किसी को काटे नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब और बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर संज्ञान नहीं लेते। इंसानों की भी नसबंदी करनी चाहिए ना, इतनी जनसंख्या हो रही है भारत में, सीमित संसाधन है, उस पर कौन बात करेगा। और किसी के बच्चे को भी कोई कुत्ता आवारा काटेगा, उसका रिएक्शन तो ये होगा जी बंद कर देने चाहिए। ठीक है, बताइए आप। मैडम, शेल्टर की बात अगर हो रही है तो खाली कुत्तों के लिए शेल्टर क्यों, बाकी सारे जानवर जो रोड पे घूमते रहते हैं, जिनके चक्कर में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी तो एक कहीं ना कहीं रीज़न है, उसके ऊपर भी तो काम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है पालतू जानवरों की, तो कुत्ता आज से नहीं पाला जा रहा है। कुत्ता हमारे प्राचीन काल से अगर आप देखोगे तो कुत्ता एक ऐसा जानवर था जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था, जो कि इंसानों की काफ़ी ज़्यादा मदद की है उसने हमें, जहाँ से हम। लेकिन अभी तो वो काट रहे हैं ना लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को। आप देख रहे होंगे कितने डॉग बाइटिंग के केस आ रहे हैं। मैडम, वो सही बात है, जो लोग उन्हें पाल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने कुत्तों को इंजेक्शन लगवाएं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, और उनको एक बार ट्रेनिंग सेंटर में ले जाके ट्रेनिंग भी दिलवाएं। ऐसा नहीं है कि खाली उनके काटने से भी प्रॉब्लम है, वो जो गंदगी फैलाते हैं रोड पे जाके, कहीं भी पॉटी कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। एक तो बात ये भी कि भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी चीज के लिए बजट अलॉट किया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, और इसीलिए जिस तरीके से हमें एक्शन दिखना चाहिए वो नहीं होता, और आज नौबत ऐसी है। प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जो डॉग लवर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि डॉग के अंदर भी जाति मत ढूंढो। आप जो देसी कुत्ते हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, आप उनको अडॉप्ट करो। नंबर 1, एक्चुअली क्या है कि कुत्ता जो हमारे गलियों का है वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों काटता है और क्यों झुंड ऐसा बन जाता है?
हमने देखा है कि जहाँ पर मीट शॉप है वहाँ वो मांस खाते हैं, और रात को निकल जाओगे तो कपड़े फाड़ देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं एमसीडी को वहाँ भी देखना चाहिए, जो मीट शॉपर हैं उन जो डस्ट मीट है वो कुत्तों को डाला है, उसको कहीं फेंक आगे कूड़ेदान में फेंकें, क्योंकि जो कुत्ता जो मीट खाएगा और फिर उसको नहीं मिलेगा तो फिर इंसानों खाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो एमसीडी की है और यहाँ पर नोएडा की है। नोएडा उन आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका सेंटर बना के वहाँ रखा जाए, उनको इंजेक्शन लगा के वापस न छोड़ा जाए, क्योंकि कुत्ता पर सर ये प्रॉब्लम आज पूरे देश भर में, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बार दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो डॉग लवर हैं उनसे बता दिया मैंने, जो हम आम जनता है आवारा कुत्तों को आप रोटी दो, कोई मना नहीं किया, लेकिन उनको मांस मत डालो। जब तक मांस खाएंगे फिर वो और अग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर जो छोटे बच्चे हैं या वृद्ध हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये भी मांस का, जब आदमी को भूख लगेगी उसको चाहत होगी मांस खाने की तो वो काट लेता है। तो आज जो घटना है वो क्यों हो रही है कि आज जगह जगह मीट शॉप खुली हुई है, ओपन में खुली हुई हैं, और कुत्ते बैठे हुए हैं, वो हड्डी डाल रहे हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वो मांस खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुत्ते की प्रवृत्ति चेंज हो गई है और वो कहीं ना कहीं घातक बन गया है समाज के लिए। ठीक है, बताइए। हाँ देखिए, एहसान भाई ने बहुत अच्छी बात कही। इनको एक बात और उठानी चाहिए थी जो मैं उठा देता हूँ। जगह जगह जो शराब के ठेके खुले हुए ये भी बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारी नस्लों को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। भाई जब इन्होंने जो मांस की दुकानों की बात इन्होंने करी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मांस की दुकान बंद करने से पहले आप स्लोटर हाउस बंद करिए। स्लोटर हाउस बंद होंगे तो भाई वहां से मीट आएगा नहीं, वो दुकान पे नहीं लगाएंगे। इसलिए स्लोटर हाउस ही हर बुराई की जड़ है। ये मैसेज उल्टा जाएगा। मैंने मीट शॉप के लिए बंद नहीं बोला, मैंने ये कहा है कि जो मीट बेचने वाले लोग हैं उन कुत्तों को मांस ना खिलाएं जो कि हमारे लिए घातक बन गए हैं वो, और ये हमारे शराब के ऊपर। तो ये मापदंड है, ये इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। मीट शॉप हिंदू की भी है, मीट शॉप मुसलमान की भी है, तो ये किसको बंद करना चाहते हैं? मैंने तो बोला ही नहीं है, मैंने बोला है कि जो मीट बेच रहे हैं। भाई मेरी उन महिलाओं से पूछो जाके जिनके घर बर्बाद हो गए, उनके घर में जाके आप देखेंगे उनके बच्चे खाने के लिए तरस रहे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भरवा पा रहे। उनसे पूछा जाता क्या, तो वो सीधा कहते हैं कि जो भी कमाते हैं उनके आदमी ले जाकर ठेके पे से दारू ले आते। सर बिहार तो ड्राई स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से वहाँ लोग दारू ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब भारत के अंदर ही पूरी शराब बैन हो जाएगी तो कहाँ उनको मिलेगी। और उसके साथ जो नकली शराब बनाने वाले लोग हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई। सर हर जगह जाएंगे, मैं आ रही हूँ आपके पास, वो हर मुद्दे पे मतलब अगर उनको वही ना कान पकड़ना है तो यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से वो ढूंढ ही लेंगे। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। सर को अभी कुत्तों पर मुद्दे पे बात करनी है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं शराब पे। कितनी डिबेट्स हम लोग भी करते हैं, महिला होने के नाते हमने इस पे लाखों डिबेट की हैं, लेकिन बात यहाँ पर कुत्तों की आ रही है। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, बच्चों को, औरतों को खा रहे हैं, बुजुर्गों को खा रहे हैं, लेकिन आपको शराब की बात करनी है आज। आप ये बताइए ना, इस मुद्दे का सॉल्यूशन बताइए आप। सॉल्यूशन ये है कि जो डॉग फीडर्स हैं, आज कल कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई पब्लिक प्लेस पे आप खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप तब भी खिला रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी सरकारों से, एमसीडी से और कोर्ट से कि इस पर सख्त कानून लाया जाए कि अगर पब्लिक प्लेस पर आप खाना खिलाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, पार्क होता है, वहाँ पर खाना खिलाने वालों पे पेनल्टी लगाया जाए, उन पर सख्त एक्शन किया जाए। जिस तरह से पहले गांव देहात के अंदर क्या होता था कि अगर आपको कुत्ता काट रहा है, भौंक रहा है, आप उसको डर के मारे डरा भी सकते थे, उसके ऊपर डंडा भी दिखा सकते हैं। लेकिन आज आप डंडा उठा करके दिखाइए, आज आप उसको डरा करके दिखाइए, जो इंसान है वो जेल के अंदर पहुंच जाता है, सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो इस तरह के कानूनों को रद्द कीजिए और उन पर सख्त एक्शन कीजिए, और अगर इस तरह के कोई गलत एलिगेशंस लगाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं, मिसयूज होता है कानून का। और जिस तरह से अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो डॉग लवर्स हैं, बिल्कुल बहुत सारी महिलाएं हैं जो मिसयूज करती हैं कानून को। ज्यादातर जो केसेस है वो हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन का डालती है, जिसमें जो आदमी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं और आज जेल के अंदर होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब मैं कहती हूँ कि इस पे कानून बनना चाहिए, राजनीति बंद कीजिए। मुद्दा कुत्तों का है, मुद्दा महिला जो बच्चे हैं उनके सुरक्षा का है, नागरिकों की सुरक्षा का है, तो कम से कम गंभीर हो जाइए और इस तरह की चीजों पर राजनीति बंद कर दीजिए। ऐसे मामलों पर सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये तय करना होगा, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। स्कूल हो गए, पार्क हो गए, कॉलोनियां जहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर इस तरह जो कुत्ता उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि बच्चों पर अटैक ना करे।
सर कितने बच्चों की जान चली गई, कितने महिलाओं पर या पुरुषों पर अटैक किया इस बार कुत्तों ने, तो अब इसको लेकर तो सरकार को करना ही पड़ेगा काम। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार काम भी करेगी। न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय के आदेश के तहत भी काम करेगी। सरकार पहले भी काम कर रही थी, लेकिन हाजी नाजिम जी जो बार बार मुद्दों से भटक जाते हैं, तो कभी अल्फला यूनिवर्सिटी वाले पे भी कुछ बोल देते तो जनता ये भी जानना चाहती है आपसे, तो अच्छा लगता जनता को। ठीक है सर, फाइनल। देखो, मैं ये कहूँगा सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचाए उस पर कानून बनना चाहिए। और जो पैसा हमारे टैक्स से इकट्ठा होके कारपोरेशन के पास जाता है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? जब उनकी वजह से, लॉक डबर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, आप कितनी कंप्लेंट कर लीजिए, सरकारों को भी और नागरिकों सबको गंभीर होना पड़ेगा। इसका ये हाल होता है, अगर बच्चे को इंजेक्शन लग गया, बड़े को भी, उसका असर 15-20 साल बाद भी हो जाता है। मैंने बहुत सी जाने जाती हुई देखी इस तरीके से। इंसान की जान की कीमत सबसे ज्यादा बेशकीमती है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही। फाइनल कमेंट आपसे फिर। हाँ देखिए प्रीति जी, देखिए मैंने अपने ओपनिंग में कहा था कि मैं भी पीड़ित हूँ डॉगी का काटा हुआ। भाई कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा दिखा दे। नहीं देखिए, ये रहा मेरा डॉगी का काटा हुआ, और इतना खतरनाक काटा हुआ, मैं कई दिन तक तो मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक डॉगी ने काट कर मेरे 14 इंजेक्शन मेरे पेट में लगवा दिए। तो मैं ये चाहता हूं कि किसी के 14 इंजेक्शन ना लगे, सब अपने अवेयरनेस रहे, और जो ये आवारा कुत्ता या आवारा पशु हो उनसे भी बचने की जरूरत है। हमारे अपने बड़ों बुजुर्गों को और बच्चों को बचाने की आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, और साथ में साथ पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि आप सबको सुरक्षा मुहैया कराने की और सरकार से सवाल करने की कि आपने क्या किया इंसानियत को बचाने के लिए। और ये हम सब जिम्मेदारी बनती है, सबको इस मुद्दे पर एक साथ आना होगा, क्योंकि इंसानी जान से कीमती और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये क्लियर कहा गया है डॉग लवर्स को कि अगर आपको इन आवारा कुत्तों से इतना ही प्यार है तो इन्हें आप अपने घर लेकर जाए। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।